थैंक यू वेरी मच ब्रह्मचारी अमृत जी। आपने बहुत ही अच्छा प्रस्तावना देके और ब्रह्मचारी दयारत्न जी ने मेरा बहुत अच्छा परिचय दिया है। इनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद हूँ, आभार और पुण्यानुमोदन करता हूँ कि आपने हम इतने परिचित नहीं हैं, फिर भी आपने बहुत ही सुंदर ऐसा मेरा परिचय दिया है। और परिचय देने से जो सुनने वाले लोग हैं और जो सुनाने वाला जो करता है या वक्ता है, उनके बीच में एक अच्छा संबंध प्रस्थापित होता है, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए संघ में भी ये जो प्रक्रिया जो है वक्ता की परिचय करने की, ये बहुत सुंदर ऐसी विधि है हमारे संघ में, ताकि हम अपने आप को वक्ता के तौर पे या एक श्रावक के तौर पे हम एक दूसरे से जुड़ सके। और वैसे भी कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, और हम सब कुछ ऑनलाइन भी लेके आए हैं धम्म को। तो ऑनलाइन का धम्म जो है सुनने के लिए वैसे भी हम बहुत एक दूसरे से दूर है, शरीर से और स्थल से, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत समीप हैं। तो चलिए आज आप सभी का, विशेषता जो पिंपरी केंद्र है उनका, मैं सभी का साधुवाद करना चाहूँगा कि उन्हें मुझे फिर से एक मौका दिया है आपके बीच में बुद्ध की बातों करने का, बुद्ध के वचनों को या बौद्ध धर्मों को फिर से आपके बीच में प्रस्तुत करने का। ये मेरा सौभाग्य है और मुझे खुशी होती है कि जब मैं बुद्ध की किसी भी प्रकार की बात करता हूँ तो मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं जी रहा हूँ। मेरा बोलना बोलना नहीं होता है, मुझे लगता है कि मैं उस क्षण में उस बुद्ध के शब्दों के साथ जी रहा हूँ और आप लोग भी सुनने वाले हैं, कहीं ना कहीं उस जीने का आप अनुभव कर रहे हैं। तो इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रवचन मालिका, इस विशेष महोत्सव जिसे हम बुद्ध जयंती का महोत्सव कहते हैं, और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। और पिछले बार जब 2 साल पहले मैं वैशाख डे मनाने के लिए वियतनाम है और म्यांमार और थाईलैंड गया था, तब मुझे पता है कि पूरे विश्व के सभी लोग किस प्रकार से बुद्ध जयंती को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और भारत में विशेषता, जब हम संघ की बात करते हैं तो भारत में नहीं, जहाँ जहाँ पे भी हमारा संघ केंद्र है वहाँ पे हम जो भी हमारे त्यौहार है उसमें बुद्ध जयंती का त्यौहार, बाबा साहब जयंती का त्यौहार, बंती जी के जन्म जयंती का त्यौहार, ये हमारे लिए बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो त्यौहार या महोत्सव को हम इसलिए मनाते हैं कि जिस दर्शन से हमें लाभ हुआ है या जिस व्यक्तित्व से हमें लाभ हुआ है उसको स्मरण करने का दिवस है। और स्मरण करने का अर्थ ये भी होता है कि हमें अनुभव भी करना है, क्योंकि स्मरण करने से ही सब कुछ हमें प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हम स्मरण करते हैं वैसे वैसे मन का स्वभाव है कि उसको अनुभव करने का भी वो स्वाद लेता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, हम सभी उम्मीद करें कि ये जो हमारी आज से शुरू होने वाली जो बहुत बहुत महोत्सव की एक श्रृंखला है, ये कड़ी है कि हम 7 दिन तक या 5 दिन तक हम 26 तारीख तक हम इकट्ठा रहने वाले हैं। तो जो लोग आज जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि कल हम सभी जुड़े, लेकिन कुछ कम भी हो सकते हैं और कुछ बढ़ भी सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस श्रृंखला को बिल्कुल ना छोड़ें, बाकी मित्रों को भी जोड़ने के लिए ज़रूर प्रयत्न करें ताकि उनको भी इस विषय का लाभ मिल सके। और हमें पता है कि आज 2021 के ऐसे महामारी के ऐसे समय में हम बुद्ध की वाणी को या बुद्ध धम्मों को हम बार बार स्मरण कर रहे हैं। इससे हमें कैसी सुरक्षा मिल सकती है या बुद्ध धम्म हमें कैसे सुरक्षित कर सकता है ऐसे आपातकालीन स्थिति में, इसका मुझे लगता है कि हम सभी को अपने जीवन में अनुभव आ रहा है और हम लोगों को भी उस प्रकार से मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐतिहासिक तौर पे अगर देखते हैं कि जिस प्रकार से अमृत जी ने बताया कि बुद्ध का जन्म और बुद्ध का ज्ञान प्राप्त होना ये बुद्ध जयंती का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन साथ साथ में उसके और 2 पहलू है कि सिद्धार्थ का जन्म होना एक अपने आप में बुद्ध जयंती का एक
लक्ष्य है या एक उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है कि इसी वैशाख पूनम में सिद्धार्थ को बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है इसी जयंती के उपलक्ष्य में, वह है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण, वो भी वैशाख पूनम में ही हुआ था, जब उनकी उम्र 80 साल थी। और एक जिक्र मिलता है जो बहुत कम लोगों को शायद पढ़ने सुनने में आता है कि सिद्धार्थ का विवाह भी जो है इसी वैशाख पूनम के दिवस में हुआ। तो इस प्रकार से दो जो उद्देश्य जो है वो सांसारिक प्रतिनिधित्व करते हैं कि उनका जन्म होना, उनका विवाह होना, जैसा आपका मेरा हम सभी का हमारा जन्म होता है। और सबसे सुख की जो अगर घड़ी किसी के जीवन में सांसारिक तौर पे देखते हैं तो विवाह होना, ताकि हमारी जो संतोषति है या हमारा जो परिवार का जो प्रक्रिया है वो विवाह के साथ में ही आगे बढ़ती है। और दो प्रकार से हम बुद्ध के जीवन में देखते हैं जो घटना जो आध्यात्मिक है, उच्चतम सुख और ज्ञान की प्राप्ति की है कि जो हमें उनका बुद्धत्व प्राप्त होना और महापरिनिर्वाण को प्राप्त करना। तो दोनों पहलू हमारे लिए एक तो दो बातें सांसारिक है, दो बातें आध्यात्मिक या लौकिक या लोकोत्तर कह सकते हैं। हम पारंपरिक शब्द का अगर इस्तेमाल करते हैं तो दो घटनाएं लौकिक है, जन्म और उनका विवाह, और दो घटनाएं जो है वो लोकोत्तर है। तो हमारा भी जीवन इसी श्रृंखला में हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो भी मित्र है, धर्मचारी है या धर्मचारियां है, हमारा भी कहीं ना कहीं इसी ही श्रृंखला में हमारा जीवन है। लौकिक तौर पर भी हम जीवन जी रहे हैं और साथ साथ में हम लोकोत्तर अनुभव को भी हम अनुभव करने के लिए हम संकल्पबद्ध है या प्रतिज्ञाबद्ध है, जिसे हम धर्मचारिणी। अगर बुद्ध के जन्म से अगर हम आज की समय की अगर उसकी संख्या काउंट करते हैं तो 2583 वर्ष हो चुके हैं। सबसे पहले 2500 वर्ष की जो जन्म जयंती जो है बाबा साहब के समय भारत में पहली बार मनाई गई थी, जिसे हम आधुनिक बुद्ध जयंती महोत्सव कहते हैं 1950 में और 1956 में। और उसके बाद निरंतर जो बुद्ध जयंतियां जो है निरंतर भारतवर्ष में और पूरे एशिया खंड में या पूरे विश्व में बुद्ध जयंती का जो एक प्रभाव जो है वो हमें पूरे आधुनिक भारत में आधुनिक विश्व में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से भी हमने बुद्ध जयंती को हमने महोत्सव के तौर पे एक आनंद, जिस प्रकार से अमृत श्री जी ने कहा है कि मार पे विजय प्राप्त करने का आनंद, बुद्ध जयंती मतलब विकारों पे विजय प्राप्त करने का आनंद। ये कोई लौकिक आनंद के लिए हम इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, है ना। तो जो अलौकिक आनंद है, परम सुख है, उस सुख का आनंद जो बुद्ध ने जो प्राप्त किया है और हम उनके आनंद को जो हमारी मुदिता भाव है, बुद्ध ने करुणा भाव से हमें धम्म बताया है, लेकिन बुद्ध के अनुभव के सुख में हम अपने मुदिता भाव को निर्माण कर रहे हैं ताकि हम भी उनके सुख में सुख का अनुभव करें। और मुझे लगता है कि मुदिता भाव से अगर हम बुद्ध के इस जयंती को अनुभव करते हैं तो निश्चित ही है कि जो कुछ भी हम अभ्यास करने वाले हैं ये हमें बहुत ही आनंद देने वाला होगा, परम शांति देने वाला होगा। जैसा हमारा मन आनंदित होता है तो कहते हैं कि हम सत्य के बहुत करीब जाते हैं, क्योंकि आनंदित मन ही एकाग्र होता है। आनंदित मन ही एकाग्र होता है और एकाग्र मन ही प्रज्ञा को देख सकता है। अगर हमें प्रज्ञा लोकोत्तर सत्य को प्राप्त करना है तो हमें अधिकाधिक आनंदित रहना होगा और आनंदित होने की जो पल है या घटनाएं है या परिस्थिति जो है हमें निर्माण करनी होगी। और मुझे लगता है कि पिंपरी जो केंद्र जो है इस बुद्ध जयंती के महोत्सव के माध्यम से ऐसी घटनाएं, ऐसा श्रृंखलाओं का ये जो
एक हमारे बीच में जो एक विषय लेके हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए जो मुझे निमंत्रित किया गया है, वह है बौद्ध साहित्य का ऐतिहासिक तत्वदर्शन। और इस विषय को मैं आपके बीच में अलग अलग पहलुओं से आपके बीच में मैं कुछ बातें रखने वाला हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो बताऊँगा सब कुछ पूर्ण होगा या पर्याप्त होगा, लेकिन निश्चित है कि आपको कुछ और ज़्यादा जानकारी जरूर मिलेगी। आपकी जो संभ्रमता है या कुछ गलत धारणाएं है या कम थोड़ा हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान में जरूर हमें लाभ होगा। लेकिन साथ साथ में आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की प्रेरणा बढ़ेगी कि हमने और धर्म के साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तो ये विषय पसंद करने का मैं थोड़ा कारण भी बताऊंगा, और साथ साथ में मैं आज के इस आज का प्रास्ताविक प्रवचन है, और मैं कुछ बातों को लेकर आपके बीच में त्रिपिटक साहित्य का कैसे उगम हुआ है और उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा, ताकि कल से या कल का प्रवचन शायद हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नागपुर केंद्र में मेरा कल प्रवचन है। तो कल के दिन के बाद में बाकी के जो 23 तारीख से 26 तारीख तक जो है, हम बौद्ध साहित्य के जो विभिन्न पहलू जो है उसके एक एक पहलुओं पे हम काफी संक्षिप्त में लेकिन गहराई में हमारी बातें बहुत संक्षिप्त रहेगी, लेकिन थोड़े और उसको गहराई में हम स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ शब्दों का हम जानकारी मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ में जो उसको तत्व है, तत्वों को कैसे पहचानना है या तत्वों के साथ में हमने बौद्ध साहित्य को कैसे अनुसरण करना है, और हर एक साहित्य का एक समय है, साहित्य का एक अपनी भाषा है, और साहित्य का अपना एक क्या कहते हैं, एक लक्ष्य है। जब हम त्रिपिटक की बात करते हैं या उसके बाद फिर हम अन्य जो बौद्ध धर्म के साहित्य, महायान साहित्य की बात करते हैं, तिब्बतियन साहित्य की बात करते हैं, और आधुनिक तौर पे जब हम बाबा साहब भंते के साहित्य की बात करते हैं, तो ये सभी साहित्य जो है बौद्ध दर्शन से भरे हुए हैं। तो देखते हैं कि हम किस प्रकार से आज से जो हमारा जो प्रवास शुरू हो रहा है बुद्ध जयंती के शुभ महोत्सव में। और मैं इसलिए भी आनंदित हूँ क्योंकि 2006 में मेरी जो धर्माचार्य की दीक्षा हुई थी, वो दिन भी बुद्ध जयंती का ही था, और हमारे संघ में पहली ऐसी दीक्षा थी कि सबसे बुद्ध के जयंती पे या बुद्ध जयंती पे हुई थी। और मुझे 15 साल हुए हैं, और मुझे याद आ रहा है कि जब बुद्ध जयंती के समय मैं दीक्षा प्रक्रिया के आखिरी शिविर में था, तो मैं किस प्रकार से धम्म के और गहरे संपर्क में था, और मेरी दीक्षा में बुद्ध जयंती का कैसा प्रभाव है, इस दीक्षा के माध्यम से भी मुझे स्मरण हो रहा है। और मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि इसी समय में मैं ऐसी बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूँ कि जो बुद्ध से आई हुई है, जिसे हम बुद्ध वचन कहते हैं। और हमारे विषय का भी, हमारे इस श्रृंखला का जो विषय का जो मुख्य दर्शन है, वो भी है बौद्ध साहित्य। तो आज मैं 4 बातें आपके बीच में रखने वाला हूँ प्रास्ताविक तौर पे। एक तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि साहित्य का अर्थ क्या है, या साहित्य का महत्व क्या होता है पूरे विश्व में या समाज में। एक बात मैं आपके बीच में थोड़े संक्षिप्त में बताऊंगा। दूसरी बात मैं आपके बीच में और आगे ले जाके मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पाली साहित्य है या पाली जो भाषा है, उसका उगम कब क्यों हुआ है, उसके पीछे कुछ बातें आप लोगों के भी पढ़ने में आई होगी। मैं ज़्यादा पाली भाषा को लेके ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन हमारे विषय के साथ उसका जुड़ा हुआ जो अर्थ है, ताकि हम जिस साहित्य की बात कर रहे हैं तो किस भाषा के साहित्य की बात कर रहे हैं।
और भाषा का उद्भव कब कैसे हुआ है उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि जो बुद्ध का वचन जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, तो त्रिपिटक का प्राथमिक स्वरूप क्या था, जैसे कि मौखिक स्वरूप से लेके लिखित स्वरूप। हाँ, बुद्ध वचनों का स्वरूप पहले कैसे था, मौखिक, जैसे हम ओरल फॉर्म ऑफ बुद्ध वचन कहते हैं ना, ओरल फॉर्म से लेके राइटिंग फॉर्म, रिटन फॉर्म या लिखित स्वरूप तक संगतियों का, बौद्ध संगतियों का उसके साथ कैसे तालमेल है और कब वो जो बुद्ध वचन है जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं वो किस प्रकार से स्थापित हुआ। और आज जो हमारे पास में उपलब्ध साहित्य जो है उसका भी हमें उसमें एक संदर्भ मिल सकता है कि जिस साहित्य को हम पढ़ते हैं तो इसी ही बौद्ध साहित्य के विकास की प्रक्रिया से आते हुए हमारे सामने वो साहित्य उपलब्ध है। और त्रिपिटक के जो 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में कौन से ग्रंथ आते हैं और उनमें कितने सूत्र संग्रह है और किस प्रकार से त्रिपिटक की जो रचना का जो एक समय है उस समय के बारे में भी बात करूंगा, ताकि हमें इस बात का ख्याल आ जाए कि ये त्रिपिटक की जो रचनाएं जो है एक ही समय में हुई है या किस किस समय में क्या क्या हुआ है, ताकि उसका भी हमें एक लेखा जोखा मिल सके। और अंतिम समारोहन में बात मैं करूंगा कि इसका जो त्रिपिटक का हमारे जीवन में क्या महत्व है या क्या हमें लाभ मिलता है या मिल सकता है। इस प्रकार से चार बातों को लेके आज मैं आपके बीच में जो हमारा विषय जो है या उस विषय की जो प्रास्ताविकता है उसको मैं आपके बीच में बात करने जा रहा हूँ। तो इस विषय में हमें 2 बातें प्राप्त होने वाली है या 2 बातों को हम इसमें लाभ ले सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे विषय के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट जो है कि एक हमें बौद्ध साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ ये जानना है, या हमें आखिरी में इसका जरूर ज्ञान होगा कि बुद्ध के या बौद्ध साहित्य का विकास कब कैसे हुआ और क्या क्या उसमें प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ा है, इसका ज्ञान हमें होगा। दूसरी जो बात हमें प्राप्त होगी या हमें पता चलेगी कि इस बौद्ध साहित्य में ऐतिहासिक बौद्ध संगति की क्या भूमिका है। ऐतिहासिक या इवेंट्स जो है वो उसके पीछे किस प्रकार से क्रमवार आई है, जिसके वजह से ये साहित्य जो है हमारे बीच में हमें प्राप्त हुआ है। और तीसरी जो बात इसी के साथ में जुड़ी हुई है कि इन सभी बौद्ध साहित्य में आज हम सिर्फ त्रिपिटक की बात करेंगे, लेकिन बौद्ध साहित्य सिर्फ त्रिपिटक नहीं है। बहुत सारे साहित्य है, महायान का साहित्य है, तिब्बत का साहित्य है, और आधुनिक तौर पे हम देखते हैं कि बाबा साहब भंते संघ जी का साहित्य है। तो इन सभी साहित्यों में जो दार्शनिक महत्व है या फिलॉसफी जो है, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है या किसकी बात उस साहित्य में लिखी हुई है, भले हम उस साहित्य पूरी तरह से इस एक जीवन में पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो साहित्य जो है महासागर की तरह विशाल है। लेकिन विशाल होने के बाद में भी अगर हम उसका अगर एब्स्ट्रैक्ट जान सकते हैं कि इस साहित्य में पर्टिकुलर किस विषय को लेके बात की गई है, तो निश्चित ही है कि हमें उसके बारे में जानकारी रहेगी, या हम उसको जब भी हमें समय मिलता है या हम पढ़ने के और ज़्यादा इच्छुक है तो वो साहित्य पढ़ने की तरफ हमारी प्रेरणा बढ़ सकती है। तो दोनों काम में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस उद्देश्य के साथ में हमें इस विषय को हमें अध्ययन करना है। तो पहला जो मेरा मुद्दा जो था कि साहित्य का या ग्रंथ का क्या महत्व है, किसी भी ग्रंथ का या किसी भी साहित्य का समाज पे या विश्व में क्या महत्व है। तो साहित्य जो विश्व में है 2 प्रकार का साहित्य होता है या 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। एक प्रकार जो है जो मनोरंजन करने के लिए निर्माण किया जाता है,
हाँ, एक प्रकार का साहित्य ऐसा है विश्व में मनोरंजन करने के लिए लिखा जाता है, जिसमें नॉवेल्स है, स्टोरीज है, हाँ, या बेस्ट सेलर बुक्स है, या ऐसे जो भी साहित्य जो है वो उस श्रृंखला में आते हैं। सिर्फ मनोरंजन या किसी प्रकार का थोड़ा घटनाक्रम है या ऐसा साहित्य लिखा जाता है, और वो आजकल पूरे विश्व में उस साहित्य का काफी प्रभाव समाज पर है। लेकिन दूसरा एक साहित्य जो है वह है ज्ञान और मानवीय मूल्य को प्रभावित करने वाला, सत्य और मानवीय मूल्य को जो लिखता है या संकलन करता है या उसका प्रकाशन करता है, इस प्रकार का साहित्य। उस साहित्य के अंदर सबसे पहले क्रमांक में बौद्ध साहित्य है, और उसके अंदर हम त्रिपिटक पहले क्रमांक में रख सकते हैं, क्योंकि त्रिपिटक में सिर्फ और सिर्फ सत्य और मानवीय मूल्यों की बात की गई है। और इस अर्थ से हम देख सकते हैं कि जिस बौद्ध साहित्य के पहले क्रमांक में अगर हम त्रिपिटक को देख रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण होगा कि सिर्फ आपके मेरे लिए नहीं, हम बौद्ध होने के नाते, बल्कि पूरे विश्व पटल पे उसकी जो ख्याति या उसका जो प्रभाव बन चुका है, वो है सत्य और मानवीय मूल्यों को वर्णन करने वाला। ऐसा अगर कोई ग्रंथ है विश्व में, ऐसी कोई रचना है विश्व में, वो है बुद्ध का साहित्य, बौद्ध साहित्य, जिसमें त्रिपिटक आता है, क्योंकि उसमें पूरी तरह से सत्य और मानवीय मूल्य की बात की गई है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो साहित्य का जो एक अपना प्रभाव बौद्ध साहित्य को लेके अगर हम बात करें तो कितना उच्चतम है। और आज जो हम बौद्ध जयंती के परिप्रेक्ष्य में या महोत्सव में हम ये श्रृंखला ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई मतलब असहयोग बात है, ये बहुत ही सहयोगिक बात है, क्योंकि बुद्ध के वचनों को ही हम इस श्रृंखला के माध्यम से हम याद करना चाहते हैं, क्योंकि बुद्ध के वचन ही अपने आप में बुद्ध है। जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, या बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मेरे पश्चात, महापरिनिर्वाण सूत्र में आनंद को बुद्ध कहते हैं कि मेरे पश्चात किसी संघ के शास्त्रा की, किसी शास्त्रा की जरूरत नहीं है। आपके लिए शास्त्रा जो है धम्म और विनय ही तुम्हारे शास्त्रा है। तो धम्म और विनय जो है शास्त्र है, इसी का ही प्रतिरूप जो है हमें त्रिपिटक में विनय पिटक और अशुद्ध पिटक की निर्मित होते हुए दिखाई देती। तो एक तरफ हम जो बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं, तो बुद्ध की उस काया को ही हम स्मरण कर रहे हैं, जिस काया का तीनों घटना के साथ में संबंध है, उनका जन्म हो या उनका ज्ञान हो या उनका महापरिनिर्वाण हो। तो बुद्ध के ज्ञान से लेकर उनका जो ज्ञान प्राप्ति का जो उम्र है 35 है या 36 से लेके 80 इयर्स तक, मतलब 45 इयर्स, 45 वर्ष तक बुद्ध ने जो जो कहा है, फिर वो भिक्षु के लिए कहा हो, भिक्षुनी के लिए कहा हो, उपासक के लिए कहा हो, उपासक के लिए कहा हो, और किसी भी प्रकार से कहा हो, वो गद्य में कहा हो या पद्य में कहा हो, या एक प्रतीक के माध्यम से कहा हो, या किसी सिद्धांत के माध्यम से कहा हो, या उनका प्रवचन बड़ा हो या छोटा हो, उन सभी उपदेशों को संकलन जिसमें किया गया है उसी को ही त्रिपिटक कहते हैं। और इसलिए अगर हम पाली भाषा का उद्भव देखते हैं, जिसको आज हम पाली भाषा कहते हैं, तो बुद्ध के समय में पाली भाषा ऐसा कोई शब्द नहीं था। ये पाली भाषा, जो भाषा के तौर पे जो पाली को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है 19वीं शताब्दी के बाद।
उसके पहले जो भाषा के तौर पे जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था, जिसे हम प्राकृत या मगधी भाषा कहते हैं। तो मगधी और प्राकृत भाषा जो है बुद्ध के समय लोक भाषा थी। जिस प्रकार से आज हमारे प्रांत में हमारी मातृभाषा होती है और सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश होती है, उसी प्रकार से बुद्ध के समय या प्राचीन भारत की हमारी जो भाषा, जो लोक भाषा थी, जिस भाषा में लोग बातें करते थे, जिस वाणी में लोग बातें करते थे, संवाद करते थे, उस समय की भाषा मागधी थी। उस मगध प्रांत में जो भाषा उपयोग में लाई जाती थी, वो मागधी थी। और उस भाषा में बुद्ध ने 45 साल तक जो जो उपदेश दिया है, और बुद्ध ने भी स्वयं अपने शिष्यों को, ऐसा प्रसंग आता है कि कोई शिष्य जो ब्राह्मण परिवार से होते हैं, जो संस्कृत को जानते हैं, और वो बुद्ध के पास में आके उनको निवेदन करते हैं कि भगवान, आपका जो उपदेश जो है, आपने छंदस, उस समय जिसे हम संस्कृत कहते हैं, संस्कृत भाषा भी उस समय अस्तित्व में नहीं थी, छंदक भाषा थी। संस्कृत उसके बाद में उसका रूपांतरण हुआ है, जब चाणक्य के बाद में जो पाणिनि नाम के जो ब्राह्मण व्याकरणकार जो हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत इसी भाषा को एक संस्कृत स्वरूप पे उसको लिखा गया, व्याकरण लिखा गया। उसके बाद में हमें संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत भाषा में उसका विकास हुआ है। बुद्ध के समय संस्कृत इस प्रकार की भाषा नहीं थी। छंदस करके भाषा का जो ब्राह्मण साहित्य जो था, या वैदिक साहित्य था, या ऋग्वेद जो था, इस भाषा में था। और उस भाषा का जो वर्चस्व श्री ब्राह्मण वर्ण में था। और वो ब्राह्मण बुद्ध के पास में, वो भिक्षु उस मानसिकता से आके बुद्ध से कहते हैं कि भगवान, आपने आपके उपदेश को इसी भाषा में लोगों को देना चाहिए। तो बुद्ध उन दोनों भिक्षुओं को फटकारते हैं और फिर आदेश देते हैं कि मेरी शिक्षा या बुद्ध वचन उसी भाषा में जाना चाहिए, उसी भाषा में बताना चाहिए कि जो लोग भाषा जानते हैं, जो लोक भाषा हो, जो जन भाषा हो। और हम देखते हैं कि बुद्ध के इस कहने से, बुद्ध के समय तक तो पूरी तरह से, या उसके बाद में भी जो भाषा है प्रांत में जो रहती थी, जिस भाषा का लोग साधारण जन भाषा जो उपयोग करते थे, उसी भाषा में बुद्ध का उपदेश हमें अनेक शताब्दी तक विकसित होते हुए दिखाई देता है। लेकिन बाद में हमें दिखाई देता है कि पहली शताब्दी के आसपास जो संस्कृत भाषा में भी बौद्ध साहित्य का विकास होते हुए दिखाई देता है। बाद में फिर से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जब तिब्बत में गया या चाइना में गया, तो चाइनीज भाषा में भी उसका भाषांतर होकर बुद्ध वचनों को हम देखते हैं। तो पाली जो भाषा जो है, बुद्ध वचनों की भाषा को ही पाली कहते हैं। जो बुद्ध वचन बुद्ध ने प्राकृत या मागधी भाषा में दिए थे, और जिसका संकलन हमें पहली संगति से लेके छठी संगति तक या चौथी संगति तक, जो भाषा का, मागधी भाषा का जो संस्करण जो रहा था, या मौखिक जो संस्करण था बुद्ध के वचनों का, उसको ही 19वीं शताब्दी में पाली शब्द या पाली भाषा के नाम से जाना गया। तो मैं भी संभ्रमित था जब मेरे अध्ययन की तरफ उतना रुचि नहीं था, और मैं नहीं जानता था कि प्राकृत पाली कैसे बनी। तो बुद्ध के समय पाली के तौर पे ऐसी कोई भाषा नहीं थी, ये हमने स्पष्ट रहना चाहिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है, या ऐसे लिखा जाता है कि जो बुद्ध की वचन की जो सुरक्षा करता है, उसको पाली कहते हैं। और इसलिए बुद्ध घोष ने एक स्टेटमेंट दिया है अपने उनके अट्ठकथा में, पा रखती थी बुद्ध वचना ती पाली।
पा रखति ति बुद्ध वचन। पा मतलब जो बुद्ध वचन की रक्षा करती है वो पाली। जो बुद्ध वचन की रक्षा करती है या किया है उसको पाली कहा जाता है। तो उस अर्थ से पाली का जो पाली भाषा का जो एक हमें संदर्भ मिलता है कि इस प्रकार से पाली भाषा का जो उद्भव जो है उसकी जो मूल भाषा जो थी या मूल नाम जो था वो प्राकृत और मागधी था। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध का सभी जो साहित्य जो है जिसे हम त्रिपिटक के तौर पे हम देख रहे हैं या बुद्ध वचन कैसे इस साहित्य के माध्यम से उसकी रचना हुई है उसकी जानकारी हमें धीरे धीरे हम लेना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद और महापरिनिर्वाण तक बुद्ध का अस्तित्व ही अपने आप में इतना श्रेष्ठ था, इतना महान था कि ऐसा किसी भी प्रकार का संकलन करने की आवश्यकता न पड़े। और हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में कोई भी अस्तित्व है किसी अपने आप निर्माण नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात पहले से ही उसका कोई नियोजन भी नहीं किया जाता है। जैसे जैसे आवश्यकताएं होती है, जैसे जैसे परिस्थितियों का निर्माण होता है, वैसे वैसे बौद्ध धर्म में चीजें निर्माण होती है। क्योंकि बुद्ध के जीवन में अगर हम देखते हैं कि विनय पिटक 15 या 10 साल तक बुद्ध को विनय बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि धम्म ही अपने आप में विनय था। विनय पिटक की अगर हम निर्मिति देखते हैं तो शुरुआत में इस प्रकार के कोई विनय नहीं थे, क्योंकि बुद्ध का धर्म बताना और सुनने वाले का धर्म में प्रवेश करना ये स्वाभाविक था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग या भिक्षुओं को जैसे जैसे दीक्षा देने लगे, उपसंपदा करने लगे, विस्तार होने लगा, तो वैसे वैसे ऐसे भी भिक्षु बनने लगे कि जो आचरणशील कम थे। और उसके वजह से धीरे धीरे जैसे जैसे बुद्ध को पता चलता था कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे भिक्षु संघ की हानि हो रही है या उनका आचरण लोगों को गलत संदेशा जा रहा है, लोग उसको गलत दृष्टि से ले रहे हैं, तो उस प्रकार से फिर उनके खाने पीने रहने की जो अलग अलग विनय जो है, हमें 227 विनय पिटक में हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से विनय बनाते गए। बुद्ध ने पहले कोई लिस्ट नहीं बनाई थी कि ये मतलब लिस्ट बना दे और फिर भिक्षुओं की दीक्षा करे। तो जैसे जैसे प्रसंग बुद्ध के समय में घटित होते गए, वैसे वैसे विनय बनते गए। तो बुद्ध के धम्म में या बुद्ध के विनय में हमने देखना चाहिए कि उनके पीछे जो प्राकृतिक जो कारण जो था या उस समय जो परिस्थिति सापेक्ष जो चीजें घटनाएं घटित होती थी, उसके आधार पर बुद्ध उपदेश भी उसी आधार पे देते थे, लोगों की मानसिकताओं को देख के, लोगों के दुख को देख के, लोगों का जो परिप्रेक्ष्य जो है, अगर कोई सामने वाला इंसान राजा है तो राजा के तौर पे बुद्ध उपदेश देते थे, कोई महिला है तो महिला के तौर पे उसके दुख के तौर पे उपदेश देते थे, अगर कोई ब्राह्मण है या कोई विद्वान है तो उनको उसके तौर से उपदेश देते थे। किसी को छोटा देते थे, किसी को बड़ा देते थे, किसी को गाथा में बताते थे, किसी को कहानी के माध्यम से बताते थे। तो बुद्ध की जो वेराइटीज ऑफ टीचिंग मेथड जो है ये बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण रही है। और इसलिए उनको कहते हैं कि हमने सुना है, पढ़ा, हम बार बार संगायन भी करते बुद्ध वंदना में, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोको विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। तो बुद्ध जो है देव और पुरुषों के कैसे सारथी थे, वो जानते थे कि मनुष्य और देवों को किस प्रकार से
नेतृत्व किया जाता है। तो बुद्ध का जो संसार को देखने का जो उनका संपूर्ण दर्शन था वो अपने आप में ही श्रेष्ठतम और उच्चतम था। और उसके अनुसार जो बुद्ध के उपदेश हमें बुद्ध के समय से लेकर या उनके निर्वाण प्राप्ति से या बुद्धत्व प्राप्ति से लेके उनके अंतिम जो उनका उपदेश जो था कि सभ्य संखारा अनिच्चा, अप्रमादित रह के धम्म धर्म। तो ये जो आखिरी उपदेश और पहला उपदेश या जिसे हम प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, और अंतिम जो उपदेश जो हमें महापरिनिर्वाण सूत्र के तौर पे दिखाई देता है, तो इसके बीच में बुद्ध ने जो कुछ भी बताया है वो सभी बुद्ध वचन है और उसका संकलन ही त्रिपिटक है। और उसमें ऐसे 2000 सूत्र आते हैं। अगर टोटल त्रिपिटक के सूत्रों की अगर हम बात करते हैं तो 84,000 सूत्र का संकलन पूरे त्रिपिटक के विभिन्न सूत्रों को मिलकर होता है। 84,000 जिसे 84,000 धर्मस्कंद कहते हैं। 84,000 बुद्ध के उपदेश जो है वो है त्रिपिटक का स्वरूप, जिसे हम मौखिक स्वरूप में देखते हैं। बुद्ध के बुद्धत्व से लेके बुद्ध के महापरिनिर्वाण तक या उसके बाद में भी बहुत सारी शतकों तक, जब तक वो लिखित स्वरूप में नहीं था। और दूसरा उसका स्वरूप है जिसे हम 5 निकाय कहते हैं, पंच निकाय। पहला स्वरूप है 84,000 धर्मस्कंद, उसके अंदर 82,000 बुद्ध के स्वयं के उपदेश है और 2,000 जो उपदेश जो है उनके श्रेष्ठ भिक्षुओं के हैं, जिसमें आनंद, महामोग, कल्याण, सारिपुत्र ऐसे जो या भिक्षु या भिक्षुनियां थी, उनके ऐसे 2,000 के आसपास जो उपदेश है उसका भी संकलन है। ऐसे मिला के 84,000 धर्मस्कंदा मतलब बुद्ध वचन, मतलब त्रिपिटक। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें इसका ज्ञान हो कि ये किस प्रकार से बुद्ध वचनों का संकलन होते होते, जैसे हम आज लिखित स्वरूप में हम त्रिपिटक हम देख रहे हैं ग्रंथों के स्वरूप में जो हमारे पास में आज उपलब्ध है, तो ये कहां से उत्पन्न हुआ है। तो हमें उसका जो उगम स्थान जो जयंती मना रहे बुद्धत्व की प्राप्ति उगम स्थान है। त्रिपिटक या बुद्ध वचनों का उगम स्थान क्या है? बुद्धत्व की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। तो यही उसका उगम स्थान है। किसी भी नदी का उगम स्थान हिमालय होता है, तो उसी प्रकार से जो हम त्रिपिटक या 3 हम पिटक देखने वाले हैं, उसमें अलग ग्रंथों का हम अध्ययन करने वाले हैं, तो उसका जो मूल स्रोत हमें ज्ञात होना चाहिए या हमारे मन में होना चाहिए कि मैं जब किसी भी सूत्र की बात कर रहा हूं तो इस सूत्र का जो स्रोत जो है, भले लिखने बोलने में अलग अलग भाषा में अलग अलग लेखकों ने हमारे बीच में रखा है, लेकिन उसका जो मूल सूत्रधार जो है या उसका जो कनेक्शन जो है वो बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्ति है, ताकि हम कभी भी संभ्रमित नहीं होंगे। अगर हमें उसका स्रोत पता चलेगा कि ये बुद्ध से आया है और उसका हम परीक्षण करेंगे और हमें अगर वैसे ही लगेगा कि जो बुद्धत्व के मार्ग पे ले जाने वाला है, तो उसको स्वीकार करने में हमें हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर आपने इस स्रोत को किसी ऑथर के साथ में जोड़ दिया, जैसे कि मैंने कोई ग्रंथ लिखा और आपने देखा कि आप मेरे साथ में जोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसको स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है। क्योंकि मैं अगर बुद्ध की बात कर रहा हूं तो आपने भले मेरे किताब में पढ़ा हो या बाबा साहब के किताब में पढ़ा हो, तो उसका जो मूल स्रोत आपको मन में पता होना चाहिए कि ये बात बुद्ध के ज्ञान से जुड़ी हुई है। अगर ज्ञान की तरफ अगर ले जाने वाली अगर मेरी बात हो, लिखी हुई किसी की भी बात हो, तो निश्चित ही उसको हमने स्वीकार करना चाहिए। अगर ज्ञान की तरफ ले जाने वाली बात ना हो, अज्ञान की तरफ ले जाने वाली बात हो, तो निश्चित ही है वो बुद्ध की बात ना हो।
तो ये तभी हमें पता चलेगा, क्योंकि ये साहित्य इतना बिखरा हुआ है, इतना मतलब विशाल है कि अगर आप कोई भी साहित्य, हो सकता है कि अभी तक हमने 10 या 15 सूत्रों को ही सुना है जो हमारे अभ्यास में आते हैं, हाँ? लेकिन ऐसे इतने सारे सूत्र हैं, अगर आप त्रिपिटक के ग्रंथों को देखोगे, हाँ? तो आप हैरान हो जाओगे कि ये कितना कुछ है। और कभी पढ़ भी लोगे तो लगेगा कि ये सही में ये बुद्ध की शिक्षा से जुड़ा है या नहीं है, हाँ? क्योंकि कभी कुछ बातें हमारे मन से विपरीत होती है, लिखी हुई है ना, हमारे समझ से पर होती है, और हमें कहीं ना कहीं प्रश्न पड़ जाता है कि सही में ये बुद्ध ने कहा होगा या नहीं कहा होगा। क्योंकि हमें लगता है कि ग्रंथ में लिखा है तो ये कहीं ना कहीं किसी ग्रंथकार ने लिखा हुआ है, लेकिन ग्रंथकार में भी अगर लिखा हुआ है तो उसका भी तो कहीं ना कहीं मूल स्रोत है, उसने भी तो ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। तो हमें इसका पूरा अगर स्रोत पता है कि बुद्ध के समय और बुद्ध के बाद किस प्रकार से बुद्ध वचनों को संकलन करने की और उसको बताने की जो प्रक्रिया चलती थी, भाषा के तौर पे हो या अलग अलग बुद्ध के बताने की जो शैली है, उस शैली के प्रकार से हमें अलग अलग निकायों का निर्माण होते हुए दिखाई देता है। जब त्रिपिटक का संपूर्ण स्वरूप नहीं था तब तो 84,000 स्कंदों के माध्यम से उसको देखा जाता था और 5 निकाय के माध्यम से देखा जाता था। 5 निकाय का अर्थ यह है कि जो बुद्ध के बताए हुए बड़े उपदेश है उसको दिग्ग निकाय कहा जाता है, जो आज के हम सुत्त पिटक में देखते हैं। और दिग्ग निकाय को या लंबे जो बुद्ध के उपदेश थे, बुद्ध के ऐसे अनुयायी थे या ऐसे भिक्षु थे कुछ कि ऐसे सूत्रों को वो पठन करके स्मरण रखते थे, जिसको भानक कहा जाता है। भानक का अर्थ ये होता है कि उसको स्मरण करने वाला समुदाय, भानक परंपरा थी, जिसे हम ओरल ट्रेडिशन कहते हैं। ऐसे महारथ भिक्षु होते थे कि सूत्र के वो उस प्रकार के सूत्रों को पूरी तरह से पठन करके स्मरण रखते थे और दूसरे भिक्षुओं को बताते थे। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का, भले हमें आनंद का नाम दिखाई देता है कि आनंद ने संघायन किया और सुत्त पिटक का निर्माण हुआ, लेकिन जब आनंद ने संगायन किया तो उसमें बैठने वाले जो 500 भिक्षु जो थे उसमें महारथ ही भिक्षु बैठे हुए थे। जो आनंद बोलते थे वो बाकी भिक्षुओं को पता था, वो भी जानते थे ये सूत्र इसी प्रकार से कहा गया है नहीं। वो ऐसे खाली दिमाग वाले भिक्षु नहीं थे या उनके पास में सिर्फ कुछ भी पता नहीं था, ऐसे भिक्षु नहीं थे। जो आनंद संघायन करता था वो उसमें पारंगत भिक्षु जो थे, विशिष्ट प्रकार के दिग्गज उपदेश दे रहे थे या जो मध्यम उपदेश का संकलन करने वाले भिक्षु थे, जो संयुक्त जो छोटे नहीं है बड़े नहीं है ऐसे सूत्रों का संकलन करने वाले भिक्षु थे, जिसे हम भानक कहते हैं। तो ऐसे सभी भिक्षुओं का जब पहली संगति को हम देखते हैं कि बुद्ध के 7 सप्ताह के बाद में जो पहली संगति हुई, और संगति होने का भी कारण यही था कि बुद्ध का जो आखिरी जो भिक्षु जो थे जिसको उन्होंने दीक्षा दी थी, सुभद्र नाम के, सुभद्र जब महापरिनिर्वाण, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय ऐसा संवाद करते हैं भिक्षुओं के बीच में कि अभी हमारे शास्त्र चले गए हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी कोई हमें डांटने वाला नहीं है, हमें कोई बार बार बोलने वाला अभी हमें नहीं है कि विनय का पालन ऐसा करो वैसा मत करो, तो अभी हम मुक्त है, हमें आनंदित होना चाहिए। ऐसे शब्द जब सुभद्र नाम के भिक्षु ने बाकी साथियों को बोलते हैं या ऐसी कुछ बातें वो करते हैं, तो वहां पे जो महामोग्गलयन महाकाश्यप जो भिक्षु जो होते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ भिक्षु होते हैं, और वो दुतांग जो प्रैक्टिस है या जंगलों में रह के जो
पेड़ के नीचे रहना या एक ही चोर फटे हुए चोर को पहनना या लोगों से दूर रहना, एकांत में रहना। तो ऐसे जो पारंगत जो महाकाश्यप जो भिक्षु थे, वो जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय वहां पे आते और एक भिक्षु का संवाद सुनते तो चिंतित हो जाते हैं कि अगर इस प्रकार से अगर भिक्षु बात कर रहे हैं और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में अगर इस प्रकार से संघ अगर धम्म बिखर जाएगा तो ये बहुत बड़ी बुद्ध के धम्म को या धम्म को सबसे बड़ी हानि होगी। तो उस हानि से बचाने के लिए ऐसे 500 भिक्षु को नियुक्त करते हैं और राजगृह में सप्तपर्णी गुफा जो है राजा अजातशत्रु के संयोग से मदद से वो वहाँ पे सभा का आयोजन करते हैं, जिसे हम पहली बौद्ध संगति कहते हैं। तो पहली जो बौद्ध संगति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें हम देखते हैं कि महाकाश्यप जी के नेतृत्व में वो अध्यक्ष होते हैं और उनके नेतृत्व में 500 अरहंत जब एकत्रित आके उसमें जो आनंद जो होते हैं ये बुद्ध के बताए हुए अलग अलग उपदेशों का संगायन करते हैं। जो लंबे होते हैं उसको दीघ निकाय के तौर पे उसको संकलन किया जाता है, जो मध्यम प्रकार के उपदेश होते हैं उसको मध्यम निकाय में संकलन किया जाता है और जो छोटे भी नहीं है बड़े भी नहीं है उसको संयुक्त निकाय में संकलन किया जाता है। और कुछ उपदेश बुद्ध के जो किसी क्रम के अनुसार 1 2 3 4 इस क्रम के अनुसार जो बुद्ध ने उपदेश बताए हैं उसको अंगुत्तर निकाय के आधार पे संकलित किए जाते हैं। और जो खुद्दक निकाय है, जो 5वां निकाय जो है जिसमें स्वतंत्र ऐसे 15 प्रकार के ग्रंथ जो है उसका संकलन किया जाता है। तो उस समय सिर्फ जो आनंद की जो मेमोरी जो है या उसकी स्मरण शक्ति जो है उसको हमने सही में पुनरानुमोदन करना चाहिए कि अगर आनंद का इतना अगर सुपर कंप्यूटर माइंड नहीं होता तो शायद ये जो सूत्र आज हमारे त्रिपिटक के माध्यम से हमें आज उपलब्ध है तो शायद हमारे पास में नहीं होता। तो सबसे बड़ा योगदान अगर इस पूरे त्रिपिटक में पहली संगति से हमें दिखाई देता है वो है आनंद का, जिसके वजह से सूत्र पिटक का संकलन होते हुए हमें दिखाई देता है। और जो दूसरा जो पिटक जो है जिसे हम विनय पिटक कहते हैं, इस सूत्र पिटक के जो अंदर जो 5 निकाय को लेके मैं परसों का जो टॉक है उसको किस से मैं विषय और उसका जो तत्व है उसमें किस विषय को लेके बात की गई है और कितने संख्या में है उसके बारे में मैं तभी बात करूंगा। आज सिर्फ मैं आपको संगति का और त्रिपिटक की रचना का क्या कालावधि है, क्या स्वरूप है, उसके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। और उसके भीतर के जो विषय जो है या विषय वस्तु जो है उसको मैं परसों के टॉक में बताऊंगा ताकि आपका एक स्टेप बाय स्टेप हम उसके भीतर जा सके। अगर अभी बता दूंगा तो हो सकता है कि आप संभ्रमित हो जाओगे कि कौन से निकाय में कौन से किसके बारे में बात की गई है। तो उसका जिक्र मैं परसों के टॉक में जरूर करूंगा ताकि आप उसके बारे में और ज्यादा आपको जानकारी मिल सके और आपको ज्यादा लाभ मिल सके। तो विनय पिटक का संगायन जो हुआ था पहले संगति में, उसके जो प्रमुख संगायनकार जो थे वो उपाली थे। उपाली के बारे में भी हमें काफी कुछ पता है। ये उपाली बुद्ध के जो शाक्य वंश है या उनका जो दरबार था उनके वो माली थे, क्या कहते हैं उसको, नाई थे, राजनाई थे। और वो बुद्ध के संग में आने के बाद में, अरंत होने के बाद में वो विनय में सबसे बड़े पारंगत थे। बुद्ध भी स्वयं उनकी स्तुति करते कि जो उपाली है विनयधर है। तो इसलिए विनय का संगायन जो हमें पहली बौद्ध संगति में
जो दिखाई देता है वो उपालि के माध्यम से होते हुए दिखाई देता है। उपालि एक एक नियमों का संज्ञान करते थे और 499 भिक्षु जो है उसको समर्थन देते थे मौन रह के। बौद्ध परंपरा में ऐसी प्रक्रिया है समर्थन देने की कि अगर कोई कुछ बात कह रहा है और मौन रह रहा है, इसका मतलब वो स्वीकृत है। अगर कोई बात कह रहा है और उसको कुछ प्रति प्रश्न कर रहा है तो वो उसको मान्य नहीं है या कुछ और बात चर्चा करना चाहता है। तो इस प्रकार से मौन लेके इन सभी जो भिक्षुओं के नियम है या भिक्षुणियों के नियम जो है उसकी रचना हमें 5 ग्रंथों में होते हुए दिखाई देती है। जिस प्रकार से सूत्र पिटक 5 निकायों में संकलन हुआ था, उसी प्रकार से जो विनय पिटक जो है उसमें भी 5 प्रकार के विभाग या 5 प्रकार के ग्रंथ या उसको 5 प्रकार के ग्रंथों को और थोड़ा छोटा करने से 3 प्रकार के ग्रंथ में भी उसको विभाजन किया गया है। पहला जो ग्रंथ जो है विनय पिटक के अंदर उसमें बात की गई है प्रतिमोक्ष, जिसमें भिक्षुओं के प्रतिमोक्ष और भिक्षुणी के प्रतिमोक्ष या उनके नियम कह सकते हैं। भिक्षुओं के नियम और भिक्षुणी के नियम, इस प्रकार से प्रतिमोक्ष में 2 विभाजन किया गया है और उसमें भिक्षुओं के जो नियम है उसका वर्णन किया गया है। उसका हम विषय वस्तु के बारे में हम अगले टॉक में उसका सविस्तर वर्णन देखेंगे। दूसरा जो उसका विभाजन जो है विभंग के नाम पे किया गया है। उसमें भी भिक्षुणी का विभंग और भिक्षुओं का विभंग, इस प्रकार से उसका विभाजन किया गया है। और आखिरी और 5वां जो विभाग है जो विनय पिटक के अंदर, उसको परिवार के नाम पे संकलित किया गया है। इस परिवार में जो भिक्षुओं की सूची जो है उसका वर्णन किया गया है कि कौन से भिक्षु किस गुणों से परिपूर्ण है या उनकी जो जानकारी जो है हमें परिवार इस परिषद में मिलती है जब हम विनय पिटक को हम अध्ययन करेंगे संक्षिप्त में, ताकि उसकी पूरी जो रूपरेखा है या उसका जो तत्व दर्शन है उसके बारे में हमें और ज्यादा लाभ मिलता है। तीसरा जो पिटक है अभिधम, ऐसा विद्वान कहते हैं या जिसमें इसका ज्यादा जिक्र मिलता है बौद्ध संगतियों के बारे में, या बौद्ध संगति और बौद्ध साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण तालमेल है। जब जब भी बौद्ध संगतियां हुई है तब कहीं न कहीं बौद्ध या बुद्ध वचनों के कारण के वजह से ही हुई है। जैसे कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध के जो धम्म और विनय है या बुद्ध की शिक्षा है उसको संकलन करने के लिए, यह मौखिक तौर पे थी। पहली जो संगति का जो स्वरूप जो था विनय पिटक और सूत्र पिटक का मौखिक था, और सभी विद्वान जो है अभिधम्म पिटक के बारे में पहली संगति में संपूर्ण सहमत नहीं है कि अभिधम्म पिटक की रचना पहले संगति में हुई है। लेकिन बुद्ध घोष और बहुत सारे ऐसे बौद्ध विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो 7 ग्रंथ आज हमारे बीच में अभिधम्म पिटक के क्रम में हमें मिलते हैं, तो उसकी कम से कम उसकी जो शुरुआत जो थी वो निश्चित ही पहली संगति में ही हुई थी। अभिधम्म पिटक का जो विषय वस्तु जो है वो है मन या चित्त का विश्लेषण। तो उसके बारे में स्वयं जो महाकाश्यप जो है उसमें बहुत पारंगत थे, जो अध्यक्ष थे, और उन्होंने बुद्ध की जो इस प्रकार की जो शिक्षा है जो सारिपुत्त से बुद्ध ने सारिपुत्त को बताई थी, और सारिपुत्त से जो उन्होंने 500 भिक्षुओं को बताई थी, और उसमें से ही वो शिक्षाएं महाकाश्यप जी के पास में आई थी। उसको मातृका ही कहते हैं। मातृका का अर्थ है कि सूची,
किसी विषय की सूची कि चित्त क्या है, चित्त कितने प्रकार के हैं, चैतसिक कितने प्रकार के हैं। तो इस प्रकार की सूची का जो विश्लेषण जो है, जो मातृका के तौर पे पहली संगति में हुआ था, इस प्रकार से विशेषता बुद्ध घोष जो बौद्ध आचार्य 5वीं शताब्दी में हुए हैं, या ऐसे बौद्ध विद्वान जो उन्होंने उसका कुछ जिक्र किया गया है। लेकिन संपूर्ण जो उसका स्वरूप जो है अभिधम्म पिटक का, वो पहली संगति में निर्माण नहीं हुआ था। इसके बारे में हमें स्पष्टता रखनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे हम दूसरी संगति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल के बाद में हुई, वो हुई वैशाली में। और उसका कारण था विनय के अंदर, विनय पिटक के अंदर 10 बातों को लेकर, जो वैशाली और कौसंबी के जो भिक्षु थे उसके बीच में उनका तनाव चल रहा था कि 10 जो चीजें हैं उसको हम इस्तेमाल करेंगे। मैं सभी 10 बातों को नहीं बताऊंगा, लेकिन ऊपरी तौर पे बहुत सामान्य बातें थी कि नमक खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, या खाना जो खाना चाहिए तो 12 बजे के पहले खाना चाहिए क्या, या 2 बार खाना चाहिए क्या, या जो उपसोध के बारे में कुछ मतभेद था, या और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी 10 चीजों में, कि साथ में कोई दान दे रहा है, तो कोई सोना दे रहा है, कोई सोने के सिक्के दे रहे हैं, चांदी के सिक्के दे रहे हैं दान के तौर पे, तो उसको रखना चाहिए कि नहीं। तो ऐसी कुछ 10 बातें थी जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, मतलब इस पहली संगति होने के बाद 100 साल के बाद विनय में या बौद्ध भिक्षु के विनय में सब कुछ तनाव निर्माण हुए। और इस तनाव को मिटाने के लिए फिर से दूसरी बौद्ध संगति हुई। उसको विनय पिटक का शुद्धिकरण के तौर पे उसको देखी जाती है, क्योंकि वो जो शुद्ध पिटक अपने आप में वो सही चल रहा था, उसमें कुछ भी मतभेद नहीं था। और इस विनय पिटक के कुछ 10 बातों को लेके जब बातें हो रही थी, और उस समय जो भिक्षु उनको देख रहे थे कि ये आचरण सही नहीं है, और उस आधार को और शुद्ध करने के लिए उस संगति बुलाते हैं। और उस संगति के अंदर जो लोग इस 10 बातों को नहीं मानते हैं, वो उस सभा से उनको बाहर निकाला जाता है। और जैसे उनको बाहर निकाला जाता है, तो वो जो भिक्षु जो है वो अपनी अलग से संगति की स्थापना करते हैं, या अलग से संगति का आयोजन करते हैं। और वहां से हमें बौद्ध संघ में 2 प्रकार के विभाजन दिखाई देते हैं। वो अपने आप को महासांघिक कहते हैं। महासांघिक ये शब्द जो है, या महासांघिक का निर्माण होना ही महायान का उद्भव होना है। जब हमें महायान दूसरी शताब्दी में उद्भव होते हुए दिखाई देता है नागार्जुन के माध्यम से, तो उसकी जो मूल शुरुआत जो है बौद्ध दूसरी बौद्ध संगति में होते हुए दिखाई देती है। तो इस दूसरे बौद्ध संगति का जो महत्वपूर्ण जो कार्य क्षेत्र है, विनय पिटक का शुद्धिकरण था। और यहाँ पे भी शुद्ध पिटक और जो अभिधम्म पिटक जो था वो वैसे ही था जैसे पहले संगति में था। लेकिन विनय पिटक को लेके जो मतभेद हुआ, और वहां से जो महासांघिक जो भिक्षु जो थे, जो संख्या में अनेक थे, इसलिए उसको महासांघिक कहा जाता था। ये 700 भिक्षु थे, जो ये जिसे हम बौद्ध परंपरा से जो आए हुए जो पारंपरिक जो बौद्ध भिक्षु थे या अरहंत थे, ऐसे 700 भिक्षु ने जो संगति की थी, उसको स्थविरवाद की संगति कहते हैं या सभा कहते हैं। और उसमें से जो बाहर निकले हुए जो भिक्षु थे वो महासांघिक कहते हैं। और महासांघिक वो सिर्फ भिक्षु ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने उपासक उपासिकाओं को भी उसमें संगति में इन्वॉल्व किया था। तो उनकी संख्या 10,000 थी, इसलिए उनको महासांघिक संघ कहा जाता है, या शाखा कही जाती है बौद्ध संघ की, जो हमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल के बाद या दूसरी संगति में हमें उसका स्वरूप दिखाई देता है। उसके और 100 साल हम
आगे जाते हैं, यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 200 साल के बाद अशोका के समय होती है तीसरी बौद्ध संगति। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें त्रिपिटक का एक मौखिक स्वरूप कहाँ से निर्माण हुआ था और कहाँ जाके ये लिखित स्वरूप में होता है, ताकि ये संगति के समय से हमें उसका कालावधि का जो क्रम जो है वो हमारे मन के अंदर स्पष्ट होगा, और अगर वो स्पष्ट होगा तो हमारे संभ्रम जो है ये त्रिपिटक का निर्माण होने के वो कुछ न कुछ हद तक हम स्पष्ट हो सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा स्पष्ट होना है तो निश्चित ही है कि आपने स्वयं ने भी उसको पढ़ना चाहिए और उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। ये ग्रंथ बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ये लिखा हुआ राहुल सांकुतैन का कार्य बहुत ही सुंदर मतलब बौद्ध साहित्य में रहा है, और उनके अध्ययन से हमें काफी लाभ मिल सकता है। उन्होंने हर जगह पे जाके साहित्य का उन्होंने संकलन किया, अध्ययन किया और भाषांतर भी किया है बहुत सारे संस्कृत का, पाली साहित्य का। तो उनकी लिखी हुई जो किताब जो है पाली साहित्य का इतिहास, ये जो किताब जो है अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि जो मैं बात बता रहा हूँ उसका एक संक्षिप्त मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसकी विस्तृत बात आपको इस ग्रंथ के माध्यम से आप जरूर जान सकते हैं कि किस प्रकार से बौद्ध साहित्य का पूरा उद्भव और विकास होते हुए जो आज हमारे बीच में जो साहित्य है ये किस प्रकार से निर्माण हुआ है। तो तीसरी जो बौद्ध संगति जो है, बुद्धघोष जो बौद्ध आचार्य है, ये हमारे लिए बहुत ही प्रामाणिक ऑथेंटिक व्यक्ति है, क्योंकि उनका जो अध्ययन पाली के साहित्य में रहा है सबसे श्रेष्ठ रहा है। और 5वीं शताब्दी में जो बौद्ध धर्म भारत में था और जो पाली भाषा का जो ह्रास हो रहा था, क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि 5वीं शताब्दी में या दूसरी शताब्दी से या पहली शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक भारत में अधिक संस्कृत साहित्य का प्रभाव रहा है, जिसे हम महायान साहित्य कहते हैं। तो उसके बारे में हम अलग से बात करने ही वाले हैं। लेकिन पाली साहित्य काफी हद तक कम हो रहा था, ह्रास हो रहा था, और वो सारे साहित्य भारत में हमें उपलब्ध नहीं थे, और इसलिए उनके जो गुरु जो थे बुद्धघोष के, वो उनको श्रीलंका में भेजते हैं, और ताकि वो पाली का अध्ययन करके और वो सारा जो सीली भाषा में जो अट्ठकथाएं थी उसका भाषांतर करने का सर्वश्रेष्ठ कार्य जो है बुद्धघोष के माध्यम से होते हुए हमें दिखाई देता है। तो इसलिए बुद्धघोष की जो स्टेटमेंट है या उनका जो संशोधन जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑथेंटिक है, कि ताकि हम अपने साहित्य को सही तरीके से समझ सके। तो वो अपने ग्रंथ में ऐसा बताते हैं कि जो तीसरी जो बौद्ध संगति अशोक के समय में हुई है, ये 3 कारणों के लिए हुई थी। पहला कारण था कि बुद्ध के वचनों का फिर से संकलन करना, क्योंकि हमें पता है कि जब अशोक बौद्ध बना और उस समय ऐसे भी लोग बौद्ध भिक्षु बनने के लिए आगे आते थे, क्योंकि अशोक राजा ने अपना पूरा जो क्या कहते हैं धन जो है भिक्षु के लिए पूरा खोल दिया था, भोजन के माध्यम से या पूरी सुख सहुलत के माध्यम से या उनके पूरे सम्मान के लिए पूरा उनका राज दरबार खुला था। और इसलिए ब्राह्मणों का उस समय का जो वर्चस्व जो था पूरी तरह से डाउन हो गया था, और इसलिए बहुत सारे ब्राह्मण जो अंदर से बौद्ध नहीं होने के कारण भी वो बौद्ध बनते थे, भिक्षुओं का चिवर धारण करते थे, और उस प्रकार से भोजन है, धन है, सम्मान है प्राप्त करना चाहते थे। तो ये काफी समय तक चलने के बाद में जब अशोक राजा को लगा कि ये कुछ धांधल हो रही है, ये बहुत अतिरेक हो रहा है, और इसलिए अशोक राजा जो उस समय के जो आरंत होते हैं मोगली पुत्र से जो उनके गुरु भी होते हैं, जिनसे वो दीक्षा लेते हैं, तो उनके अध्यक्षता में वो फिर से संगति को कॉल करते हैं, आयोजन करते हैं। तो उस संगति का जो आयोजन जो था वो इसी प्रकार के भिक्षुओं का जो एक
क्या कहते हैं प्रभाव संघ में हो रहा था और लोग भिक्षु संघ का आचरण उस प्रकार से नहीं हो पा रहा था, तो उसको शुद्ध करने के लिए ये संगति का आयोजन किया गया था। और उसके अंदर जो बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं जो बिखरी हुई थी, ऐसे सभी शिक्षाओं को फिर से संकलन करने के लिए। और दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण रहा है इस संगति में, कि तीनों पिटक जो है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जो आज हमारे पास में उपलब्ध है, इसका संपूर्ण जो मौखिक जो स्वरूप जो है, उसका अंतिम स्वरूप जो इस तीसरे बौद्ध संगति में निर्माण किया गया, जो आज हमारे पास में उपलब्ध है, जिसे हम सूत्र पिटक कहते हैं, वो पूरी तरह से तीसरी बौद्ध संगति में ही मौखिक तौर पे उसका संकलन किया गया। और उस समय 10,000 भिक्षु जो थे, जो अनंत थे, ऐसे अनंत भिक्षुओं के आयोजन में इस संगति का नियोजन हुआ था। और उसमें जो अशोका के जो पुत्र जो थे महेंद्र, वो भी सम्मिलित थे, वो भी अनंत थे, और उनकी जो पुत्री थी वो भी थे। और इस प्रकार से पूरा अगर देखा जाए कि जो महेंद्र जो श्रीलंका में जाते हैं, इसी बौद्ध संगति के बाद में जाते हैं। तो ये जो स्वरूप जो बनाया गया था त्रिपिटक का, वो पूरी तरह से आज जो हमारे पास में उपलब्ध है, उस सभी ही ग्रंथों का उस समय उसको प्रमाणित किया गया था, उसका स्वीकार किया गया था, उसका क्या क्या कहते हैं, उसको मान्यता प्राप्त हुई थी। जो सूत्र पिटक के 5 निकाय है, विनय पिटक के ये जो 5 खंड है, और साथ साथ में जो अभिधम्म पिटक के जो 7 ग्रंथ है, तो 7 ग्रंथ के अंदर जो पहला जो ग्रंथ है धम्म संगिनी है, दूसरा है विभंग है, तीसरा है धातु कथा है, और चौथा है पुग्गल पय्यति है। इसके बारे में मैं अगले इसमें इसके संक्षिप्त जानकारी देने वाला हूँ। और 5वां जो ग्रंथ है कथावत्तु है। ये जो कथावत्तु जो ग्रंथ है, ये मोगली पुत्र तीसरे जो अध्यक्ष थे तीसरी संगति में अशोका के समय, इनका लिखा हुआ एक ग्रंथ है। ये भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया। और छठा जो ग्रंथ जो है वो यमक है, और 7वां जो है पठान है, जिसमें प्रत्यय की बात की गई है, या पठान मतलब पटिच्च समुत्पाद की उसमें बात की गई है। तो इस प्रकार से जो 7 ग्रंथ जो है, ये अभिधम्म पिटक के पिटक में ये पूरा संकलन किया गया, उसको मान्यता प्राप्त हुई। और इसका कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म स्वरूप जो है हमें अंगुत्तर निकाय में दिखाई देता है, या कुछ भाग जो है ये जो खुदक निकाय के जो ग्रंथ है उसमें इसका स्वरूप हमें दिखाई देता है। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद से अशोका के समय जो 300 वर्ष का जो समय था, इसमें बहुत सारे परिवर्तन बौद्ध भिक्षुओं के अध्ययनों में, या उनकी रचनाओं में, या उनके अलग अलग विचारों में, उनके व्याख्यानों में, उनके अलग अलग दर्शनों में कहीं ना कहीं बुद्ध की शिक्षाओं को संकलन करने की जो परंपराएं विकसित हुई होगी, उसी का ही हमें एक स्वरूप, अंतिम स्वरूप जो है त्रिपिटक का, अगर कहीं पे जिस त्रिपिटक को आज हम त्रिपिटक कहते हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इसका अंतिम स्वरूप जो है मौखिक स्वरूप में तीसरी बौद्ध संगति में अशोका के समय हुआ। तो अशोका का समय के बाद में यही त्रिपिटक, और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ अट्ठकथाएं भी इसी ही संगति में संकलन की गई थी। अट्ठकथा का अर्थ यह है कि त्रिपिटक को समझने वाली कथाओं का संकलन, या त्रिपिटक के ग्रंथों को समझने वाले का विश्लेषण, उसका अर्थघटन करने वाले ग्रंथ या व्याख्यान कह सकते हैं।
तो ऐसी जो कुछ अट्ठकथाएं जो थी वो भी इसे ही संगति में उसका कुछ स्वरूप निर्माण हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि महेंद्र उनके साथ में और 5 या 6 भिक्षु जो अरंत थे, जो श्रीलंका में गए थे, वो ये सभी मौखिक त्रिपिटक और अट्ठकथाएं लेके गए थे। और वहां पे जिन्होंने भिक्षु संघ की निर्मित की और वहां की जो परंपराएं फिर आगे बढ़ी, वहां से लेके पहली शताब्दी के पूर्व तक वट्टगामिनी अभय जो राजा जो थे, करीबन 79 ईस्वी सन पूर्व, मतलब ईसा के पूर्व पहली शताब्दी जो थी, 79 ईस्वी सन पूर्व के आसपास चौथी बौद्ध संगति का जो नियोजन हुआ, उसे ही चौथी बौद्ध संगति के नियोजन में श्रीलंका में जो गया हुआ त्रिपिटक जो था भारत से या अशोका के समय में जो महेंद्र उनके साथी लेके गए थे, और वहां पे जो बौद्ध संघ का निर्मित करके जो उसका मौखिक स्वरूप और 200 साल तक रहा। और उसके बाद वहां के राजाओं को या भिक्षु संघों को लगा कि अभी आने वाली पीढ़ियों में शायद ये क्षमता कम होगी या नहीं होगी कि बुद्ध के वचनों को वो स्मरण कर सके, और उनके उस हमारी जो कमजोरी के कारण या आने वाली जो कमजोरियां जो थी या जो उनको दिखाई दे रही होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए बुद्ध के वचन को सबसे पहली बार चौथी संगति में श्रीलंका में इन सभी त्रिपिटक और अट्ठकथा को मागधी भाषा में, प्राकृत भाषा में, जिस भाषा में महेंद्र और उनके साथी लेके गए थे, उसका क्या हुआ, जो लीप थे या पत्ते थे, उस समय की जो पत्तों पे लिखा जाता था, उस पत्तों पे सभी त्रिपिटक के जो सूत्र जो है वो लिखे गए, उसका संकलन किया गया। तो ये जो पहला जो लिखित स्वरूप जो है वही त्रिपिटक है, जो विशेषता अगर हम थेरवाद की बात करते हैं या पाली साहित्य की बात करते हैं, तो इसका लिखित स्वरूप हमें ईस्वी सन पूर्व 79 जो वट्टगामिनी जो अभय जो राजा थे श्रीलंका के, उनके समय में हुआ है। और उसके बाद ये जो परंपरा चलती है कि जहां जहां पे भी बौद्ध धर्म आगे विकसित हुआ, वहां पे फिर वो म्यांमार हो, थाईलैंड हो, तो म्यांमार की जो बौद्ध संगतियां जो है वो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम 5वीं और 6ठी बौद्ध संगति कहते हैं। 5वीं संगति जब बर्मा में हुई, मुझे लगता है कि 1880 में हुई, 1818 में, 1818 में। तो उस समय के राजा ने इस सभी त्रिपिटक को मार्बल में लिखा गया ताकि उसका नाश ना हो। 779 समथिंग मार्बल जो थे उसमें उसको कोरा गया ताकि उसका विनाश ना हो और निरंतर बुद्ध वचनों पर सुरक्षा हो। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो 6ठी संगति जो है 1954 से 1956 तक, 1954 से स्टार्ट हुई और 56 में जब बुद्ध जयंती 2500 वर्ष पूर्ण होने वाले थे, तब तक उसका संकलन किया गया। उसका जो पूरे भारत से और पूरे बौद्ध जगत से जो विद्वान थे, बौद्ध भिक्षु थे, उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी बुलाया गया था और आनंद कौशलायन भी थे यहाँ से, और शायद धम्म रक्षित कोई थे भिक्षु, वो तीनों को भी निमंत्रण दिया गया था। और 1956 में उसका पूरा संकलन हुआ और वहां पे ये तय किया गया कि अभी ये संकलन जो है एक अंतिम संकलन है, कुछ उसमें से निकालना था, याद करना था, वो सभी प्रकार का जो उसमें एडिटिंग सब कुछ वर्क करने के बाद आज जिस ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ, 5 निकाय और 5 निकाय के अंदर, खुदक निकाय के अंदर 15 ग्रंथ, या विनय पिटक के अंदर ये ग्रंथ, अभिधम्म पिटक के ये ग्रंथ, ये सभी इस 6ठी बौद्ध संगति के अंदर जो अंतिम स्वरूप जो है, अभी इसके बाद ना उसको याद किया जाएगा ना उसमें से निकाला जाएगा। इस प्रकार से अंतिम जो प्रारूप जो है त्रिपिटक का। और दूसरा ये भी उसमें निर्णय लिया गया कि बौद्ध साहित्य जो है, जो पाली में है,
इसका भाषांतरण करके हिंदी में, अंग्रेजी में या सभी भाषा में इसका भाषांतरण करके इसका लोगों के हित और कल्याण के लिए इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो उसी के बाद में हमें बौद्ध साहित्य जो है आज हमें पूरी भाषा में उपलब्ध होते हुए दिखाई दे रहा है। और आज जो हमारे पास में जो स्वरूप जो है, ये छठी संगति में जो उसका अंतिम प्रारूप उसको निश्चित किया गया, उसी में ही बहुत सारे भिक्षु और जो विद्वान थे, ये संगति विशेष प्रकार से इसलिए महत्वपूर्ण थी कि इसमें कोई हो सकता है कि अनंत हो भी सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जो विद्वान जो थे या उपासक थे, इस प्रकार से जो कह सकते हैं कि पूरे विश्व के जो प्रतिनिधि के तौर पे ये संगति का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हमें बौद्ध साहित्य का अंतिम स्वरूप हमें हमारे बौद्ध साहित्य में, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, उसमें हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि समय हो रहा है या हम बहुत समीप आ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए मैं इतनी ही बात करूंगा कि इसके जो परीक्षण है, इस बौद्ध साहित्य का हम परीक्षण कैसे करें, कि सभी सूत्र में या विनय में, अभिधर्म पिटक में लिखे हुए सूत्र क्या बुद्ध वचन है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या ये सभी बुद्ध वचन है, हमने स्वीकार करने चाहिए या नहीं? ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे बीच में है। अगर करने चाहिए तो हमारे पास में प्रमाण क्या है? तो प्रमाण के लिए हमारे पास में बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर ऐसा तरीका दिया है या हमें आधार दिया है, वो है कालाम सूत्र। अगर कालाम सूत्र को अगर हम पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हमें सभी बुद्ध के वचन है या नहीं है, इसका हम आराम से उसका स्वीकृत कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि वो लोभ द्वेष मोह को बढ़ाने वाले हैं, तो निश्चित ये बुद्ध वचन नहीं है। अगर लोभ द्वेष मोह को अगर बढ़ाने वाले नहीं है, तो निश्चित ये बुद्ध वचन है। उसको हमने स्वीकार करना चाहिए कि वो बुद्ध के ही वचन है। तो ये कालाम सूत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा, एक माँ प्रजापति के साथ बुद्ध का संवाद है, ये भी हमारे लिए प्रमाण है। माँ प्रजापति भी ऐसी संभ्रमित होती है कि आपकी शिक्षा कौन सी है, तो बुद्ध उनको भी इसी प्रकार से बताते हैं कि गौतमी, किसी भी भिक्षु ने कहा हो, लेकिन तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है कि वो लोभ द्वेष मोह से दूर ले जाने वाले हैं या उसको समीप ले जाने वाले हैं? अगर वो है तो मेरी शिक्षा नहीं है। अगर दूर ले जाने वाले हैं लोभ द्वेष मोह से, तो निश्चित ही है ये बुद्ध वचन है। तो इस प्रकार से जो त्रिपिटक में मौखिक तौर से लेके या लिखित तौर तक हमें जो भी साहित्य उपलब्ध है, उस साहित्य का परीक्षण हमें इसे ही कालाम सूत्र के माध्यम से या माँ प्रजापति गौतमी के साथ बुद्ध का जो संवाद जो है, उसका संदर्भ रखते हुए हमने बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए या स्वीकार नहीं करना चाहिए, अगर वो किसी भी पिटक में लिखे हो। तो इसका लाभ हमें सभी प्रकार से हमें लाभ मिलेगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या आर्थिक या जो जीवन हम जी रहे हैं, सभी जीवन में इसका लाभ ही लाभ है। क्योंकि बुद्ध के वचन जो है सत्य और मानवीय मूल्यों को प्रकाशित करने वाले, ज्ञान का संवर्धन करने वाले, लौकिक जगत से हमें लोकोत्तर जगत में ले जाने के लिए बुद्ध की शिक्षा महत्वपूर्ण है। और बुद्ध की जयंती भी हम जो मना रहे हैं, तो बुद्ध के दोनों परिप्रेक्ष्य है। बुद्ध के लिखे हुए साहित्य वचन ये लौकिक है, लेकिन जब उसका हम अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे और हम स्वयं उसका अनुभव लेंगे, तो निश्चित ही है ये लौकिक शब्द जो है, जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या साहित्य में उसका संकलन किया गया है, हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने परिश्रम करके, कठिन परिस्थितियों में अध्ययन करके, बाबा साहब के माध्यम से या संरक्षित जी के माध्यम से हमें जो साहित्य मिल रहा है, तो वो लौकिक स्वरूप है धम्म का। लेकिन जब हम उसका चिंतन, मनन और अनुभव करते हैं, तो लोकोत्तर स्वरूप में हमें वो लेके जा सकता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लौकिक आधार लेते हुए अलौकिक स्तर पे हम पहुँचे। यही सबसे बड़ी बुद्ध जयंती है, या बुद्ध के गुणगान करना, मतलब हमारे भीतर जो बुद्ध का गुण है उसको जागरूक करना है, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज के इस
प्रथम प्रवचन के लिए। और मैं साधुवाद देता हूँ आप सभी का कि आपने बहुत ही सहनशीलता से और श्रद्धा से और मन को यहाँ पर रखते हुए सुना। बहुत बहुत जय भीम राम। साधु साधु साधु। धन्यवाद मंजू कुमार जी। बहुत ही पूरा इतिहास और बहुत ही स्पष्टता से